कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम। से दृढ़ता चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु द्रवहि न राम। और राम कृपा बिनु सपने मुँह, जीवन लह विश्राम। अब कहूँ सो सोई संवाद बखानी, और सुनहु सकल सज्जन सुखमान। शंभु किन्हा यह चरित सुहावा, बहुरी राम बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन पुण्य भर द्वाज प्रतिगावा। इस प्रकार से जाग बलि इस सुंदर चरित्र को भगवान शंकर अपने हृदय में रख करके अब बहुरी कृपा करी उमहि सुना। भगवान विशेष कृपा की, तब उमा जी को उन्होंने सुनाया। और सोई शिव काग भुसुंड दिन्हा, और उसी कथा को शिव जी काग भुसुंडी को प्रदान किया। और काग भुसुंडी जी उसी कथा को लेकर के तीन राम भगति अधिकारी चिन्ह, भगवान की कथा के भी अधिकारी होना चाहिए। जो जिसका कथा में अधिकार नहीं है उसको कथा भूल के मत दो। यह न कहियो, इसको मत कहो। इसके पास सठ ही हठ सील ही, जो सठ है हठी है, चरित्रवान नहीं है। और जो मन लाई न सुनी हरिली, जो मन लगा करके न सुने उसे भी कथा मत दो। नहीं तो कथा जितना एक्शन करता है उससे कई गुना रिएक्शन भी करता है। इसलिए कथा को एक्शन के साथ सुने, नहीं तो फिर भी एक्शन होगा ना तो महादेव भी बचाने वाले। इसलिए कथा को एक्शन के साथ सुने, इसमें लिचुल पुचुल न करे, इसमें निरंतरता, ऐसा अटैचमेंट होनी चाहिए, कथा से जुड़ाव होनी चाहिए कि जैसे हमारे तिवारी जी बैठ कर हनुमान जी की तरफ सुन रहे हैं। इस प्रकार से कथा में तत्परता होनी चाहिए, रसिक होनी चाहिए, आनंदमय होनी चाहिए। दुनियादारी से चित्त को हटा करके घंटा 2 घंटा राम की चरणामृत में लगा के रखना चाहिए। बाकी 24 घंटा तो हम दुनियादारी में लगाए रहते हैं। कम से कम 1-2 घंटा कंट्रोल करके केवल इसी को समर्पित। और इसमें भी अगर हम गाभा छोड़ते हैं ना तो फिर वो रस नहीं आ पाते। इसलिए जो समय कुछ समय तो है, इसके लिए भी हम अपने आप को समर्पित कर दें। और अगर ये हम समर्पित होकर के सुन रहे हैं तो ही सन जाग बलिक पुनि पावा। पहले भगवान शंकर इस कथा को उमा जी को सुनाए। उमा जी के बाद भगवान शंकर इसी कथा को काग भुसुंडी जी को अधिकारी पा करके सुनाए। पहले तो बाद में बहुत सारा उनको नकारते रहे, रुक जाओ अभी समय नहीं है, फिर बाद में देख लेंगे। फिर बाद में बोले कि नहीं, खग जाने खगी के भाषा, तुम उसी के तरफ जाओ। जब भगवान अधिकारी देखने शंकर जी तब कागभुसुंडी को दिए। और कागभुसुंडी जब इसी कथा को महाराज जी बतलाते ही सन जाग बलि पुनि पावा, याज्ञवल्क्य जी महाराज फिर उस कथा को पाए और 3 पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। और फिर उसी याज्ञवल्क्य महाराज जी फिर प्रयागराज में जाकर के भरद्वाज ऋषि को सुनाए। इस प्रकार मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खे, और समुझी नहीं तास बालपन, अति तब अति रही अच्छे।
महाराज जी कागजुन जी कहते कि मैं अपने गुरु जी से जब सुना उस समय मैं अचेतावस्था में था, बाल्यावस्था में था, इतनी कथा की महिमा को समझ नहीं पा रहा था, अचेत होकर के कथा को सुना। लेकिन महाराज जी बतलाए कि राजन मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत समझे नहीं तसी बालपन तब रहती अचेत। बाबा स्वयं कहते हैं कि हम अपनी संदेह अज्ञान भ्रम हरने वाली ये जो कथा है, निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊं कथा भवसरिता करनी। ये कथा क्या है? तो बुद्ध विश्राम, विद्वानों के लिए विश्राम देने वाली है भगवान की कथा। और सकल जनरंजनी, देखो बुद्धिमान के लिए क्या है? बुद्धिमानों को विश्राम प्रदान करती है और संसार के लोगों के लोक रंजनी है यही कथा। क्या है? बड़ा आनंद आ रहा है, चलो चलो आनंद उठाने जा रहे हैं, ये उनके लिए आनंद है। लेकिन विद्वानों के लिए विश्राम की प्राप्ति कराने वाली है कथा। जिसकी जिसकी जो जो कैटेगरी है वही वही फल उसको मिलेगा। अगर इस कथा को बुद्धिमान लोग सुन रहे हैं तो उनको परम विश्राम मिलेगा, और जो लोग संसारी लोग ही हैं, ज्ञान नहीं है, तो लोग रस में मजा लेने के लिए आएंगे, उनको मजा मिलेगा। कथा वही है। इसी ट्रांसफार्मर से आप हीटर चला लो या फ्रीजर चला लो। आप हीटर चलाओगे तो गर्मी मिलेगी, फ्रीजर चलाओगे तो ठंडा मिलेगी। कनेक्शन तो वही है। जिसमें जो फिट करके हम इसको सुनेंगे, इस कथा से हमें वही प्राप्त होगी। अब इसको हम कौन से मशीन लगा करके श्रवण करें, अपने अपने ऊपर में। अगर तत्ववेदी अगर तात्विक ज्ञान से सुनना चाहते हैं तो परम तत्व की अनुभूति होगी कथा में। ज्ञानी बन करके कथा को सुन रहे तो परम विश्राम की प्राप्ति होगी। और अगर सामान्य पुरुष की तरह, संसारी मनुष्य की तरह कथा सुनते हैं तो लोक रंजनी बन जाएगी। बड़ा आनंद आता है। इस लोक रंजन है, बड़ा झूम झूम के बड़े मजा लुट कर पिया ये भी है। फिर इसके बाद में राम कथा कलिकल सुरभंजनी, चाहे जिस प्रकार से आप समझो, लेकिन एक कलिकाल के विभत्स कष्ट को दूर करने वाली है ये कथा। और राम कथा कलि पन्नग भरनी पुण्य विवेक पावक वर्णी। राम कथा कलि कामद गाय सुजन संजीवनी। राम की कथा क्या है? महाराज जी बतलाए कि काम धेनु गाय की तरह है। अगर हम कथा की शरण में आ जाए, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो कामना लेकर के आओगे वो कथा महारानी के शरण में आकर के अपनी भाव रख दो तो मां कभी को किसी को निराश नहीं करती। और कथा तो साक्षात जगदम्बा है। कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् कविभिरीडितम कथा क्या है? अमृत है। भागवत में गोपियां इसी कथा को अमृत बना करके श्रवण कर रही है, भगवान को बुला रही है। हे हरि आ जाओ दीनानाथ, अब देर मत करो कन्हैया। जब गोपियां पुकार लगाती हैं, कैसे? तो रुरुदु स्वर के द्वारा, कनक मंजरी स्तोत्र के माध्यम से। भगवान को सभी लोग टेरते हैं, पुकारते हैं, लेकिन सबकी तरीका अलग अलग होती है। और भगवान को अगर जल्दी रिझाना है तो क्या करें? कबीरा हंसना छोड़ दे। कबीर बाबा कहते हैं कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत,
बिन रोए नहीं पाएगा ओ प्रेम पियारा मीत। जिन जिन लोगों ने रोया है, चाहे वो विराट सुर हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, जिन जिन लोगों ने रोया उस परमात्मा के लिए, परमात्मा उन्हीं के लिए है। एक बार जिनके आंखों से अश्रु की धारा उनके लिए टपकती है परमात्मा। हम दुनिया के लिए तो निरंतर रोती है, बेटे बेटी दुनियादारी लोग परिवार सबके लिए रोते हैं, लेकिन एक बार अगर परमात्मा के लिए अगर अश्रु की धारा टपक जाए तो भगवान कहते हैं श्यामा तेरे चरणों में दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्यामा तेरे चरणों में दो अश्रु चढ़ाते हैं। राधे तेरे चरणों में दो अश्रु चढ़ाते
जे यह कथा सुनी नहीं होई तो जनी आचरज करे सुनी सुनी। जो इस कथा को नहीं सुने हैं तो उनके लिए अचरज की कोई बात नहीं है। नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा। भगवान का जन्म एक कारण से नहीं हुआ है। हम लोग भी अपना निज ग्राम जब जाते हैं तो जाते हैं एक काम लेके, लेकिन जब वहां पर देखते हैं 10 काम है तो बोले इसको भी निपटा दें, इसको भी निपटा दें, और सबको निपटा के फिर आते हैं। भगवान का भी उद्देश्य एक रहता है, लेकिन जब जाकर के यहाँ कचरा को देखते हैं ना तो भगवान कहते हैं सबको एक ही साथ सफाई कर दो, फिर बार बार आने की जरूरत न पड़े। तो भगवान के आने का नाना भांति राम अवतार, अनेक भांति कारणों के कारण भगवान का अवतार होता है। लेकिन रामायण सतकोटि, अब एक रामायण नहीं। पूछा गया रामायण कितने रामायण है, तो 100 करोड़ रामायण। एकाक रामायण हो तो उस रामायण के बारे में जानकारी रखें, जिनकी संख्या ही 100, एकाक करोड़ नहीं 100 करोड़ हो। अल्पास्व आयु और बहुलास्व विद्या, इतने रामायण है। महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं कि बाकी रामायण तो इतने हैं, लेकिन मैंने जिस रामायण की रचना की मैं उस रामायण के बारे में बतला रहा हूं। संबत सोर सैकतीशा करऊं कथा हरि पद धरि शेषा, करऊं कथा हरि पद धरि शेषा। नवमी भव तार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। रामचरित मानस नामा, रामचरित सुनत श्रवण पाहिय विश्राम, सुनत श्रवण पाहिय विश्राम। मने कामना सिद्धि नर पावा, मने कामना जो यह कथा कपट तज गावा, जो यह कथा कपट तज गावा। रचि महेश निज मानस राधा, निज मानस राधा। पाहि सुसमुषि वासन भाठा, पाहि सुसमुषि वासन भाठा। ताते रामचरित मानस वर, ताते रामचरित धरे नाम हिय हेरि हर श्रीहर, धरे नाम हिय हेरि हर। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। इस प्रकार से रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1631 संवत में भगवान करऊं कथा हरिपद। आज भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा को इस संवत में उस दिन नवमी तिथि पड़ी हुई थी। भौम बार मधुमासा, मंगलवार का दिन था। मधुमास
चैत्र का महीना था, मधुमास कहते हैं चैत्र महीना को। जो हम लोग चैत बैसाख जेठ अषाढ़ गिनते हैं ना, इसी प्रकार से चैत का नाम है मधु, बैसाख का नाम है माधव। ये भी 12 नामों से है, हर महीना का अलग अलग नाम है, अलग से लिखा हुआ है, वो बता देंगे। तो ये 12 महीना अलग से नाम है। ये अपना हिंदी मास अलग है, ये अंग्रेजी जनवरी फरवरी मास अलग है। तो नवमी तिथि, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। अयोध्या में ही बैठ करके राम की कथा को लिखे। कारण क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जिनके स्थान में जो लीला हुई थी, उन्हीं के स्थान में उन्हीं की लीला को बैठ करके अंतर्मन के दृष्टि से दर्शन करते उस चरित्र का वर्णन करना। जब हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, अपना हाथ पाथ काम नहीं करता, उस हाथ पाथ को कार्य करने के लिए मोबाइल के नजदीक में लाना पड़ता है। उसी प्रकार से जिसकी कथा को हम लिख रहे हैं, तो उसके किनारे जहां पर रचा बचा बसा हुआ है, वहां पर बैठ करके लिखें तो जल्दी समझ में आए। तो बाबा तुलसीदास जी फिर वहीं चले जाते हैं और वहीं पर जाकर के, दिन मंगलवार का दिन था, और वहीं पर अवधपुरी में जाकर के रामचरित मानसहि नामा और सुनत श्रवण पाई विश्राम। जब ग्रंथ की रचना की तो इस ग्रंथ का नाम उन्होंने रामचरित मानस रखा। अर्थात मानव के लिए चरित्र को प्राप्त कराने वाली राम की कथा है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया रामचरित मानस। महाराज ने बतलाया कि सुनत श्रवण, जिनके श्रवण कर देने से परम विश्राम की प्राप्ति होती है। आज दुनिया में कोई विश्राम भी नहीं है, सबके मन में 24 घंटा कुछ न कुछ चल रहा है। शरीर भले हम विश्राम कर रहे हैं, लेकिन मन 24 घंटा इधर उधर भटक रही है, दौड़ रही है। जिस दिन मन का दौड़ना बंद हो जाए, असली जीवन उसी दिन से प्रारंभ हो जाए। हम तन को बहुत बैठा के रखते हैं, घंटों घंटों बैठा के रख लेते हैं, लेकिन जिन्होंने मन को कम से कम मिनट भर अगर बैठा लिया, तो उससे बढ़कर के शहंशाह दुनिया में। तन बैठा लेना ही बड़ा शहंशाही बात नहीं है। जिसका मन परम विश्राम को प्राप्त कर दिया। ताते रामचरितमानस पर और धरे नाम ये धरे सहे रची महेश। इनकी रचना किसने की? तो भगवान शंकर ने की। निज मानस रखा, अपने मन में रखा, लेकिन पाई सुषमऊ शिवासन भाषा। शिवा तो थी, लेकिन सुंदर समय का इंतजार कर रहे थे। देखो, कभी भी कथा हमेशा नहीं होती। हम आया करके रोज कई दिन चले जाते हैं, लेकिन पाई सुषमऊ, इसके लिए जब तक के सुंदर समय नहीं बनाएंगे, माहौल नहीं बनाएंगे, मन को नहीं बनाएंगे, क्रिया को नहीं बनाएंगे, गतिरति को नहीं बनाएंगे, तब तक ये कथा निकलने वाली। भोजन करने के पहले चावल की व्यवस्था करनी होगी, चावल के पहले पात्र की व्यवस्था करनी होगी, पात्र के पहले लकड़ी की व्यवस्था करनी होगी, और जब ये सब चीज मिल जाएगी तो आग की व्यवस्था करनी होगी। और जब पूर्ण रूप से सब सेटेड हो जाएगा, तब फिर भोजन ध्यान पूर्वक पकाना पड़ेगा, आग बुझ न जाए, नहीं तो चावल क्यों कर क्यों पड़ा, तब कहीं जाकर के भोजन बनती है। उसी प्रकार से भजन को पकाने के लिए भी ये परम आवश्यक है कि माहौल का बनना, लोगों का होना, भाव का होना, स्वभाव का होना, स्थान का होना, साज का होना, व्यास का होना, व्यास का होना, ये जब तक नहीं होगा तब तक
ये कथा भी नहीं बनती। मन के मन में रही उद्धव, मन के मन में रही। पाई सुषमौ सुंदर समय मिला, तब शिवासन घासा। तब इस कथा को भगवती जगदम्बा के पास भगवान शंकर ने वर्णन किया। ये कोई यूं ही बाजार में कथा करने की चीज नहीं है। हीरा की कीमत को जौहरी समझता है। जो सामान्य जीवन में जीने वाला व्यक्ति होगा, हीरा की कीमत को नहीं पहचान पाएगा। हीरा की परख, हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए और केतिक मूर्ख पक्षी हुए, लेकिन पारिख लिया उठाए। इस हीरा को पारखी लोग ही इसकी पारख करके इसको उठाते हैं। बाकी इस हीरा को चाहे जहां पर भी रखो, कोई मतलब के नहीं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे, ले लो रे, ले लो रे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, 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 शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम 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 मेरे राम राम राम, राजा राम 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 मेरे राम राम राम, राजा राम 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 मेरे राम राम राम, राजा राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो इस प्रकार से ताते रामचरितमानस धर्यो नाम हिय हरिहर श्रीहर। अपने हृदय में विचार करके बाबा तुलसी ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। रामचरितमानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। अब तो यहाँ पर सरयू के तट पर इनकी रचना हुई। अब बोहनी कहाँ होती है? गंगा के तट में। यहाँ पकाया गया और परोसा कहाँ जा रहा है? गंगा के तट में परोसा जा रहा है।
पता नहीं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कैसा विचित्र लीला है। गंगा के तट में भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागराज अर्थात गंगा का तट। अति नहीं राम पद अति अनुरागा, जिसके चरणार भगवान राम के चरणार में अति अनुराग। और उस समय पर माघ मकर गति रवि जब होई, तो तीर्थपति आव सब कोई। माघ का महीना था, मकर महीना चल रहा था। वहां पर सब 125 महीना के कल्पवास करने के लिए बड़े बड़े महात्मा आए हुए। और जब इतने बड़े बड़े महात्मा ऋषि आए हुए थे उस गंगा में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, और भी बड़े बड़े संत में याज्ञवल्क्य महाराज जी का भी आगमन हुआ, जो राम कथा के महान धुरंधर वक्ता थे। और इतने बड़े महात्मा का आगमन हुआ। भरद्वाज तो सदा दिन वहां के रहने वाले हैं, अतिथि देवो भव। 1.25 महीना तक वहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज रहे और मां गंगा के दिव्य लाभ लिए, स्नान किए। अब मुनि सन विदा, जब जाने का समय हुआ तो भरद्वाज ऋषि के पास जाकर के विदा मांगने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद भरद्वाज जी, आपने हमारे रहने खाने पीने सब की व्यवस्था बहुत अच्छा किए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भरद्वाज जी ने कहा कि मुंह के कह देने से, धन्यवाद देने से पूर्ण हो गया महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज सोचने लगे इनके लिए कुछ देना भी पड़ेगा क्या, हम तो संत फकीर आदमी। भरद्वाज जी ने कहा देना तो पड़ेगा। तो बोले इसकी भी कीमत होती है। बोले जरूर कीमत होती है, बताइए शक्ति होगी तो जरूर हम भी पूर्ण करेंगे। बोले आपके पास है, मैं वही चीज मांग रहा हूं। तो बोले अगर मिल जाएगी मेरे पास है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, बताइए। बोले सब जितने भी अनर्गल व्यक्ति थे सब चले गए, केवल अधिकारी व्यक्ति बैठे हुए हैं आश्रम में, और जिस दिन आप आए हैं उसी दिन से सब बैठे हुए हैं। बोले आप महात्मा जी के अनुष्ठान को 1.25 महीना पूर्ण होने दो, इनके अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद हम अपनी मनोकामना को इनके चरणारविंद में रखेंगे। तो ये जितने मेरे शिष्य हैं, भरद्वाज राखी पद टेकी, भरद्वाज उनके चरणों में माथा को टेक दिए, और माथा को टेक करके जब तर रोने लगे, बोले इतने बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य जी अपने हृदय से लगा दिए, बाबा आप उठिए, बोलिए क्या चाहते हैं। तो बोले आपकी जो पूंजी है बाबा राम कथा की भंडारी, उसे हमारे पास खोल दीजिए ना। उस मोती को हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वो मोती साधारण नहीं है। राम भगति मणि उरब सजागे, राम भगति मणि उरब सजागे, दुखनवले सन सपने मुकाके, दुखनवले सन सपने मुकाके, राम भगति मणि उरब सजागे, राम भगति मणि दुखनवले सन सपने मुकाके, दुखनवले सन सपने मुकाके। तो इस प्रकार से देवदनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमण मुनिवर मन भावन, प्रति संवत अति होय नंदा, मकर मध्य गवनहि मुनि वृंदा। एक बार मुनि मकर नहाए और सब मुनि आश्रम ही सिधाए। जब सब के सब चले जाते हैं तो जाग बलिक मुनि परम विवेकी,
परम विवेक थे याज्ञवल्क्य जी महाराज। भरद्वाज राखी पद टेकी अपने माथे को टेका करके दोनों हाथ को जोड़ करके और बोले प्रभु, बोले क्या है? बोले नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम नाम करी अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जिसको भगवान शंकर निरंतर जप करते हैं, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोर। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रावण मारा, भयउ रोष रावण मारा। जो रावण को मारने वाले हैं, मैं इसी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहम विवेक विचार। प्रभु सोई राम की अपर को, कितने राम के बारे में पूछ दिया गया। राम कवन प्रभु पूछो, और राम कौन है प्रभु, इसके बारे में मुझे बताइए। और कहिए बुझाई कृपानिधि मुहि, मुझको समझा करके बुझा करके बताइए महाराज। एक राम अवधेश कुमारा, और तिनकर चरित विदित संसारा। किस राम, वो राम कौन है? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम से सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। फिर याज्ञवल्क्य जी प्रश्न करते हैं, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम से सकल पसारा, कौन राम है जग से न्यारा। प्रभु मुझे उस राम के बारे में बताइए ना, किस राम के बारे में? तब उत्तर देते हैं, साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, अबिंदु राम से सकल पसारा, और निरालंब है जग से न्यारा। बिंदु नाम से सकल पसारा, और निरालंब है जग से न्यारा। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। इस राम के बारे में जब इस प्रकार से वर्णन किया गया, महाराज जी बतलाए कि राजन पूछो उस राम के बारे में, आप मुझे बतलाइए जिस राम की महिमा को बड़े प्रेम के साथ कौन गा रहे हैं। आइए हनुमान जी भी इस राम नाम की महिमा को बड़े प्रेम से गाते हैं, हम भी बड़े प्रेम से इसकी महिमा को गा लेते हैं। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम,
बलवंत हनुमंत लाल महाराज की। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हुए आज की 2 दिन की कथा केवल राम नाम की वंदना में चली। कल से सती चरित्र में प्रवेश करेंगे। किस प्रकार से माँ जगदम्बा भगवान शंकर के साथ कथा श्रवण करने के लिए जाएंगे अगस्त ऋषि के आश्रम में, और उस कथा का प्रभाव माँ सती के ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा, इन संपूर्ण कथाओं का बृहद वर्णन कल की कथा में की जाएगी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।